भगवान कल की बड़े बड़े धनी ज्ञानी लोगों को भी उद्धार करेंगे, असुरों को भी उद्धार करेंगे, साधारण मानव को भी उद्धार करेंगे। पर जो लोग मान जाए, क्या मानेंगे? ना भगवान की स्थिति को समझ लेंगे, भगवान की महामहिम शक्ति को अपने हृदय पर धारण करके नतमस्तक होंगे। गर्भ अहंकार दंभ नहीं चलेगा, माया मोह तो चलता है, पर गर्भ अहंकार दंभ और पराई को पीड़न करना नहीं चलेगा। जीव जंतु को पीड़न करना, मनुष्य को, किसी भी तत्व जिसमें जीव है या सजीव या निर्जीव है, उनको तोड़ मरोड़ को भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए अभी भी समय है, मैं पहले से बताया हूं, आज भी बता रहा हूं। इस समय मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा ग्रहणीय और अनुकरण की तत्व त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या जो तत्व है, ये तत्व मानव को उद्धार करेगा। कोई बोलेगे ऐसे ऐसे मंत्र है, ऐसे ऐसे प्रकार का जो नियम है उसको हम पालन करें, पर मेरे विचार में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मानव करने से रक्षा मिल सकता है। मेरे विचार से समय तो बताएगा, बिल्कुल मैं जानता हूं, और बात यही है। त्रिकाल संध्या जो तत्व है, उस तत्व का नाम ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म तत्व क्यों इसके नाम है? क्योंकि त्रिकाल संध्या तत्व में भगवान विष्णु का आराधना है। प्रकृति स्वरूपिणी योग माया राधा रानी, योग माया आद्या शक्ति, योग माया निराकार निरंजन आदि माता प्रकृति स्वरूपा का ही उसमें शुल्क है। और इस ब्रह्म तत्व तो सिर्फ भगवान विष्णु के पूजन में, भगवान विष्णु को भजन में, भगवान विष्णु को जप करने से ही लिखा है। इसमें भगवान महाविष्णु के मुख्य 10 अवतार, इसमें भगवान महाविष्णु के 16 नाम, इसमें भगवान विष्णु के मूल नाम, यानी भगवान महाविष्णु के जब उत्पत्ति हुआ जिस नाम था वो ही नाम माधव है, जो जगन्नाथ महाप्रभु के गुप्त परंपरा है। और जगन्नाथ महाप्रभु का पहला परंपरा माधवीय परंपरा, आज भी वही माधवीय परंपरा जगन्नाथ क्षेत्र में परिवेशित है। तो आदि विष्णु सनातन के 10 अवतार, दुर्गा माधव स्तुति, भगवान विष्णु के 16 नाम, माधव नाम, एक अध्याय भागवत पठन त्रिकाल संध्या का मूल आधार है। मानव इसको 3 साल तक कर पाएंगे, संपूर्ण समय पर शुद्ध पुत्र मन पवित्र मन से भक्ति से करेंगे, उनको फल प्राप्ति होगा, वो लोग सत्य युग देखने के लिए लायक बन जाएंगे। पर कोई बोलेंगे मैं समय पर नहीं कर पाता हूँ, कोई बोलेंगे मैं भागवत नहीं पढ़ पाता हूँ, कोई बोलेंगे आज मैं एक बार क्या काल तो बार नहीं। उसके लिए तो हमने कोई शुद्ध बुद्धता सदाचार यानी आपका जो आचार विचार का नहीं रखा है। चलते फिरते, गाड़ी चलाते, ऑफिस में बैठते, कहीं भी आप रहते, उस मंत्र को आप भजन कर सकते, चलते फिरते काम करते करते भी कर सकते हैं। सारे नियम को तोड़ दिया इसमें मैंने, क्योंकि बस पहले मानव उसको भजन करे, मानव का मंत्र सिद्ध बन जाए, तभी मानव लोग सदाचारी और वेदा अनुसरणकारी ब्रह्म तत्व को पूजने वाले मनुष्य ब्रह्म एक के ब्रह्म भगवान विष्णु के युग सत्य युग को जानने के लिए लायक बन जाए। तो आप लोग इस समय क्या करना चाहिए, आज का मैंने विचार था, उस विचार में एक बात मैं कहता हूं, त्रिकाल संध्या 3 ही समय, एक ब्राह्मण मुहूर्त, दूसरा मध्याह्न 11:30 से 12:30, तीसरा सूर्य अस्त से आधा घंटे पहले आधा घंटे आगे, दोनों समय पर ये त्रिकाल संध्या अगर आप करेंगे, तीनों समय पर आपको भगवान विष्णु की कृपा होगा। और जब भगवान विष्णु का कृपा हो जाएगा, तब से सभी देवता नवग्रह और विनाशकारी शक्ति भी देखेंगे ये भगवान विष्णु के भक्त है। और जैसे बड़े ऑफिस वाले लोगों को छोटे लोग सम्मान करते हैं, ऐसे भगवान विष्णु के भजन करने वाले, भक्ति करने वाले, संध्या करने वाले मानव को देख के जो विनाशकारी पंचभूत, जो विनाशकारी बीमारी आ रहा है, जो विनाशकारी समय चल रहा है, जो देवी माता का संहार लीला सारा विश्व में चल रहा है, उसमें त्रिकाल संध्या करने वाले मानव को वो छोड़ देंगे, आशीर्वाद करेंगे, सारे ग्रह नक्षत्रों कृपा दृष्टि में देखेंगे, क्योंकि बोलेंगे ये भगवान विष्णु का भक्त है। तो इसीलिए इस समय मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा कार्य है, हर घर में भगवान विष्णु के अनंत से नहीं तो विराट रूप का
नहीं तो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा की, सुदर्शन की प्रतिमा विग्रह का पूजा होना चाहिए। 3 संध्या प्रतिकाल संध्या, 1 अध्याय भागवत पठन, छोटा सा दान हमको सत्ययुग तक ले सकता है। 50 पैसा का दान है, 50 पैसा का दान, 1 रुपया का दान, 1 चॉकलेट का दान, 1 वेजिटेबल का दान, 1 रोटी का दान, दान भी होता है। अपना सामर्थ्य और सक्षमता से दान करना चाहिए। दान का कोई सीमा नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। उसमें सबसे बड़ा गरीब लोग भी दान कर सकता है, बड़े अमीर भी कर सकते हैं, पर सबका दान एक बराबर है। किसी का पास कुछ नहीं, जाके कोई खेती में थोड़ा घास खींच के लाके गौ माता को देने से वो भी दान के बराबर होता है। तो उसको करना चाहिए, क्योंकि सत्य सोचो दया दान तो नहीं कर सकते, तब सोचो दया दान तब को हमने यहाँ नहीं बोलते हैं, तब करने के लिए समय नहीं है। सब सांसारिक लोग हैं, कर्मी लोग हैं, परिवार छोड़ के रोजगार छोड़ के तब कहाँ करेंगे। तो इसलिए उसको मैंने सत्य सोच दया दान में कन्वर्सन कर दिया। आदि बनो, सोच मन की पवित्रता, बाह्य पवित्रता में कुछ नहीं, कामना वासना से दूर, मन की पवित्रता में संश्लिष्ट सोच, दया, जीवों से दया, और संसार की जड़ चेतन वृक्ष जगत में भी दया होना चाहिए। सत्य शांति दया और क्षमा। अगर कोई भी कुछ गलती करता है, गलती में कुछ हो जाता है, तो उसको मन में और विचार में और कर्म में हमको क्षमा दे देना चाहिए। उसको हम क्रोध होके पकड़ना नहीं चाहिए, वो अहंकारियों का चिन्ह है। और दान, छोटे बड़े दान, मन की दान, श्रमदान, कर्म के दान, कुछ भी दान, दान भी हो सकता है। चारों पाद धर्म आचरण करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, माधव नाम भजन करेंगे, भागवत 1 अध्याय पढ़ेंगे, सत्ययुग को जाएंगे। अभी 2026 हो गया, मैं कब से 20-25 साल से मैं ऑनलाइन में विचार कर रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम में भी प्रचार कर रहा हूँ। अगर उसको हम नहीं मानेंगे तो 3 साल कहाँ मिलेगा, और 3 साल नहीं मिलेगा, मंत्र सिद्धि कैसे होगा, मंत्र सिद्धि नहीं होगा तो हमारी जीवन, हमारी परिवार, हमारी ये जीवन साकार कैसे होगा। तो इसीलिए जो मानव चाहते हैं, अपने जीवन के परमार्थ चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, इस जीवन को सत्ययुग लेने के लिए चाहते हैं, वो मानव को मेरा निवेदन है, त्रिकाल संध्या सही समय पर पूर्ण मंत्र उच्चारण के साथ, ऐसे भागदौड़ जैसे मंत्र उच्चारण, हाँ आप भले भागदौड़ करते हैं, पर मंत्र का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, मंत्र में कहीं कमी नहीं होना चाहिए। और पूर्ण मंत्र का पठन, और चाहे आप देख के भी त्रिकाल संध्या पढ़ सकते हैं, पेपर में लिख के, नहीं तो त्रिकाल संध्या को आप रिकॉर्डिंग करके सुन सकते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है। और 1 अध्याय भागवत घर में किसी को बोलो वो पढ़े। तप सोच दयादान तो नहीं है, सत्य सोच दयादान को पालन करे, 4 पाद धर्म को आचरण, तब हम सत्ययुग के लिए लायक बन जाएंगे। बड़ा विनाश होगा, और विनाश से ये जीवन भी रक्षा होगा, परमार्थ की ओर भी हम गति करेंगे। तो इसलिए आज की विचार यही है, आप लोग त्रिकाल संध्या करें, और त्रिकाल संध्या आप लोगों को रक्षा करेगा। आपकी गुरु भगवान विष्णु है, आपकी रक्षा करता सुदर्शन चक्र है, और आपको कृपा देने वाले 33 करोड़ देवा देवी नवग्रह है। कैसे न, जब भगवान विष्णु का भक्त बनेंगे तब होगा ना, नहीं तो कैसे होगा। तो इसीलिए आज के दिन सभी जो दर्शक देख रहे हैं, जो भक्त लोग देख रहे हैं, सबके लिए मेरा यही विचार है, आप पालन करें, भागवत पढ़ें, माधव नाम भजन करें, सही समय पर त्रिकाल संध्या करें। 3 साल तक त्रिकाल संध्या करने से पूर्णता प्राप्ति होगा, जीवन को रक्षा का कवच बन जाएगा। ये पिछले कई हजार वीडियो में मैंने बताया, आज भी बता रहा हूँ, उसको पालन करने से आप उनका कल्याण होगा, सारा विश्व एक बनेगा, सारा विश्व में एक धर्म रहेगा, सारा विश्व की मानव सभ्यता में एक भाईचारा रहेगा, और भगवान विष्णु राज चक्रवर्ती बनेंगे। क्योंकि ये शास्त्र में लिखा है, ये भगवान कल की सचक्रवर्ती राजा, यानी भगवान कल की चक्रवर्ती बनेंगे विश्व के, भविष्य की सचक्रवर्ती राजा, भविष्य भगवान कल की विश्व के राजा बने, और विश्व एक भातृत्व एक धर्म में बंधा जाएगा, जिसका नाम रहेगा विश्व सनातन। सभी को धन्यवाद। जय जगन्नाथ।